जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरपीएफ टॉक्स में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब क्यों छोड़ी थी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर क्यों ज्वाइन किया। दोस्तों, जो एमपी से हैं उनको तो मालूम होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अभी काफ़ी कम है। मेन रीज़न तो सैलरी ही था। सैलरी और थोड़ा रुतबा भी रहता है। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में अभी लेवल 3 की जॉब है और एमपी में अभी 70, 80 और 90 का नियम भी लागू है। तो उस हिसाब से एमपी में सैलरी काफ़ी कम बनती है। और आरपीएफ इंस्पेक्टर की जॉब जो है, जो लेवल 6 की है, 4200 गेट पे की और सेंट्रल की है। मेन रीज़न तो यही था। और कई लोग थे मेरे साथ वाले, बोल रहे थे कि स्टेट में है, ठीक है, वगैरह वगैरह, कर लो, इतनी दूर क्या करोगे जाके। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ कि मुझे अभी एनएफआर मिला है, जिसका हेडक्वार्टर मालेगांव गुवाहाटी में है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है मतलब। लेकिन सेंट्रल की जॉब दोस्तों कहीं भी मिले वो घर के बाहर ही मिलती है। जैसे कि मेरा चयन 2022 में एमपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। उसी साल मेरा एसएससी जीडी सीआईएसएफ में भी हुआ था। लेकिन उस टाइम मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया था। अब ज्वाइन कर तो लिया था, उसके बाद में हम धीरे धीरे पता लगा कि पुलिस की जॉब कैसी है, कितनी टफ रहती है। कई जगह ऐसी भी रहती हैं कि जहाँ आपको काम नहीं करने का मन है वहाँ भी करना पड़ता है, क्योंकि सबसे लो प्रोफाइल जॉब रहती है, सबसे छोटे तबके की जॉब रहती है। मतलब सबसे छोटे के जो कर्मचारी हैं उसमें जो कांस्टेबल ही रहते हैं। आपको ही मालूम है कि मतलब कांस्टेबल पे कितना दबाव रहता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं उसके ऊपर। इसलिए और मेरा आरपीएफ इंस्पेक्टर पे चयन हो ही गया है, तो इसलिए अब दिसंबर में भी ज्वाइनिंग है हमारी, 28 तारीख को लखनऊ में, वहीं पर ट्रेनिंग है हमारी। इसलिए और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न और मेरे क्या क्या थे मेरे ज्वाइन करने के। मेन तो दोस्तों सैलरी का रहता है, जैसे एमपी में 70, 80 का नियम है। दूसरा रुतबा भी रहता है, जैसे इसमें भी कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल से ऊपर अभी प्रमोशन होते होते हम सब इंस्पेक्टर कब बन पाते, करीबन 15 से 20 साल लग जाते। और इस पर हम डायरेक्ट चयन हो रहे हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पद पर, वो भी सेंट्रल की रेलवे की है। उसमें फैसिलिटी भी काफ़ी रहती हैं, जैसे ही एमपी पुलिस में अभी मतलब क्वार्टर वगैरह, मतलब राशन पानी में कुछ मिलता नहीं है, मतलब ले दे के, कि मेन बात ये है कहने की। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल हमारी लास्ट जो मैंने छोड़ी थी सितंबर में, उस टाइम मेरी सैलरी 26,000 की अप्रोक्स थी। और इसमें स्टार्टिंग करीबन 50 के आसपास रहती है। ये भी मेन फैक्टर रहता है कि दूसरी जॉब ज्वाइन करनी है। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं आरपीएफ इंस्पेक्टर में ज्वाइन करने के। और जैसे कि एमपी पुलिस जो कांस्टेबल की जॉब है 1900 गेड पे की है, और सब इंस्पेक्टर की जो है 4200 गेड पे की है। काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। मेरी जगह दोस्तों जैसे आप भी होते तो जॉब छोड़ ही देते, क्योंकि इतना मार्जिन है। और दोस्तों वैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे इसका हम नेगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं, जैसे घर से दूर है, काफ़ी दूर है, यहाँ से करीबन 1800 2000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मेरे घर से। और लेकिन एक पॉजिटिव पहलू भी है, डायरेक्ट आप कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जा रहे हो, सैलरी का भी अंतर है। समाज में भी दोस्तों एक रुतबा रहता ही है, आपको ही मालूम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में कितना अंतर, रात दिन का अंतर रहता है। मेरे दोस्तों से भी पूछ बोला मैंने, कईयों ने, किसी ने बोला कि ज्वाइन कर लो, किसी ने बोला मत ज्वाइन करो। लेकिन मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने बोला, मतलब समझदार थे, उन्होंने बोला कि मतलब ज्वाइन कर लो, तो उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं ज्वाइन कर लोगे तो। और दोस्तों मैंने अपने घर वालों से भी बोला, पापा वगैरह से, मम्मी से, सबसे डिस्कशन किया मैंने कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। उन्होंने सबने बोला कि ज्वाइन कर लो बेटा, सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते कांस्टेबल में जितनी आप इंस्पेक्टर में कर सकते हो। सबको मालूम है दोस्तों, ये तो कितना अंतर है, रात दिन का अंतर रहता है। यही है दोस्तों। दोस्तों यही मेरा मेन रीज़न था, मतलब कि ज्वाइन करने का कांस्टेबल से और छोड़ने का, कि सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने का। मेन तो सैलरी रहता है, एक रुतबा भी रहता है। और घर से दोस्तों, और मेन बात ये है, अगर आपको जॉब, कोई सी भी जॉब हो, घर के अंदर आप कोई किसी भी जॉब आपको नहीं मिलेगी। घर के बाहर ही आपको सारी जॉब करनी पड़ेगी। घर के अंदर कौन सी जॉब होती है, कोई सी जॉब नहीं कर सकते घर के अंदर आप। सारी आपको होम टाउन से आपको थोड़ा दूर ही लगेंगी। 90% जॉब ऐसी हैं, 10% जॉब को आप छोड़ दें तो, और 10% जॉब को आप गिन भी नहीं सकते आपको। और दूसरी बात, इतनी अच्छी पोस्ट आपको घर के अंदर मिलना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आज नहीं तो हम कल वापस आ ही जाएंगे। जैसे सीजीएल में रहता है, सीजीएल में करीबन आपका जो साउथ मिल गया, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल गया, तो आप वहाँ से आप आ ही नहीं सकते, ऐसा रहता है। और लेकिन इसमें आप 7-8 साल बाद वापस आप अपने होम टाउन में या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ ही जाओगे, किसी ना किसी मतलब स्पाउस बेस पे मान लो, म्यूचुअल मान लो, और भी सारे क्या वो रहते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र मान लो, ऑन रिक्वेस्ट मान लो,
कई तरीके रहते हैं वापस आने अपने जोन के, उसमें आ जाते हैं। और फैसिलिटी भी सारी इसमें पैरामिलिट्री वाले की मिलती है, तो इसमें इतना ऐसा कोई इशू नहीं है। जॉइन जिस और मेरा ये भी है, जिन भाइयों का हुआ है आर्मी सब इंस्पेक्टर, उसको ज्वाइन करें। आप अगर कोई एमपी कांस्टेबल से है, मेरे 2-3 साथ के बंदे उनका हुआ है, बढ़िया ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझसे बोला कि ज्वाइन करो, सही रहेगा। मैंने उनसे पूछा था पहले कि ज्वाइन करना है या नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के काफ़ी सारे मतलब उन्होंने बताया मुझे फ़ायदे कि ये है ज्वाइन करोगे सही रहेगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।